तो खाने वालों के हाथ ही नहीं रुक पाएंगे जब आप ये क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार से पिटेटो वेजेस बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी सुपर क्रिस्पी सुपर टेस्टी पिटेटो वेजेस। तो सिर्फ 3 से 4 आलू और चंद मसालों के इस्तेमाल से आप एक डिश भरकर ये टेस्टी पिटेटो वेजेस बना सकते हैं, जिसे बच्चे तो बच्चे बड़े भी आप लोगों से मांग कर खाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, पिटेटो वेजेस बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने आलू। आलू को वज़न में देखें तो तकरीबन आधा किलो के बराबर है। तो अगर आप लोगों ने पिटेटो वेजेस बनाने हैं तो कोशिश करें आलू मीडियम साइज़ कर लें और नए आलू का इस्तेमाल करें जिसकी स्किन या छिलका निहायती बारीक और पतला सा होता है। इस आलू में स्टार्च कम से कम रहता है, जिससे पिटेटो वेजेस बड़े ही क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पर 5 अदद मैंने मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। अब ज़रा वेजेस की कटिंग भी चेक कर लें। देखिए, यहाँ पर मैंने आलू का छिलका नहीं उतारा। आप चाहें तो उतार सकते हैं, मगर इससे क्या होगा कि पिटेटो वेजेस मज़ीद क्रिस्पी बनेंगे। पहले 2 हिस्से करें आलू के, 2 के 4, और फिर इस तरीके से सेंटर में से कट लगा लें। तो पिटेटो वेजेस काटने की एक टिपिकल सी शेप होती है। असल में आलू को इस तरीके से काटा जाता है कि ऊपर की जानिब से एक नोक बन जाए बिल्कुल बारीक सी, और नीचे की जानिब से आलू हल्का सा फैला हुआ होना चाहिए। देखें, कुछ इस तरीके से। तो सारे ही पिटेटो वेजेस मैं ऐसे ही काट कर तैयार कर लूँगी। अच्छा, आलू को मैंने पहले धोया था 2 से 3 पानी में। अब काटने के बाद इन्हें वॉश नहीं करेंगे, बल्कि इनका करेंगे एक ख़ास ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर एक पतीली में मैंने पानी डाला है 1 से 1.5 लीटर। जैसे ही पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा ना, आप इसमें डाल दें 1 टीस्पून के करीब नमक। नमक शामिल करने के बाद आप इसमें डालें पोटैटो वेजेस, मगर किसी छलनी यानी कि स्ट्रेनर में डालकर डालें। पानी गर्म है, अगर आप इन्हें ऐसे ही डाल देंगे ना तो हो सकता है गर्म पानी आपके हाथ पर आ जाए। तो ध्यान से काम किया करें। और आप लोगों ने यहाँ पर इन्हें बॉईल करना है 4 मिनट के लिए। जी हाँ, हाई फ्लेम पे सिर्फ़ और सिर्फ 4 मिनट के लिए बॉईल करें। तो अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आलू हाफ डन हो गए हैं? तो क्या करें, एक कांटा ले लें और कांटे की मदद से आलू को चेक करें। अगर थोड़ी सी फोर्स या ताकत लग रही है तो यहाँ पर आलू तकरीबन आधे गल चुके हैं। तो बस जी, निकाल लेते हैं इन्हें, और सारे ही आलू निकाल कर आप लोगों ने एक प्लेट में फैला कर रख देने हैं। अच्छा, पिटेटो वेजेस इस स्टेज पर अभी काफ़ी गर्म है, तो मैं क्या करूँगी, किचन काउंटर पर ही इन्हें छोड़ दूँगी जब तक इसका चटपटा सा करारा बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक बोल में डाला है मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर मैदा। आधा कप शामिल करूँगी मैं कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर नहीं है आप लोगों के पास तो आप अरारोट भी डाल सकते हैं। 3 टेबलस्पून इसमें चावल का आटा शामिल करें। तो अगर चावल का आटा नहीं है आप लोगों के पास तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मिक्सी जार में घर वाले चावल डालें और बिल्कुल बारीक सा छान कर शामिल कर दें। हाफ़ टी स्पून इसमें डालें लहसुन का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करें अदरक का पाउडर। अगर ये दोनों ही आप लोगों के पास नहीं है तो आप फ्रेश अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं। नमक डालेंगे इसमें 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, आप लोग पिसी हुई भी डाल सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, और ये है चिकन पाउडर 1/4 टीस्पून। ये नहीं है तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलें जी, मिक्स कर लें। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को घोल लेना है। बिल्कुल लम्स फ्री एक बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसकी कंसिस्टेंसी को कैसे सेट करना है। तो ये बैटर ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। चम्मच की बैग को चेक करें, हल्की सी कोटिंग हो रही है, बस यही तो हमें चाहिए था। अब इसे एक साइड पे रख दें। पोटैटो वेजेस बनाने के लिए और इन्हें एक्स्ट्रा क्रिस्पी करने के लिए मैं आपको दूंगी एक ख़ास टिप। तो यहाँ पर आलू रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं, तो मैं इसमें डाल दूंगी 2 टेबलस्पून चावल का आटा, और इस तरीके से आप इन्हें टॉस करेंगे तो एक एक आलू पर चावल का आटा अच्छे तरीके से चिपक जाएगा। इससे क्या होगा,
ये वेजेस एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे और जो कोटिंग हमने की है फ्राई करते वक्त वो ऑयल में बिल्कुल भी नहीं बिखरेगी, ना ही आलू से उतरेगी इंशाल्लाह ताला। तो अब आप लोगों ने सारे ही आलू इस बैटर में नहीं डाल देने, एक एक आलू लें, इस तरीके से बैटर में डिप करें और एक्स्ट्रा बैटर को झाड़ दें। जितना लगना होगा आलू के वेजेस पर लग जाएगा। ऑयल को मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम करें और इस तरीके से एक एक आलू कोट करते जाएं और ऑयल में ड्रॉप करते जाएं। अगर तो आप लोगों ने सारे ही आलू एक साथ डाल दिए तो फिर मसला गड़बड़ हो सकता है, ये आपस में चिपक जाएंगे, इनकी कोटिंग उतर जाएगी। फिर आप लोगों ने नहीं कहना कि फ़ायज़ा आपने तो रेसिपी ही गलत दी है। 1 से 2 मिनट के लिए तो पोटैटो वेजेस को बिल्कुल भी ना छेड़ें ताकि ये अपनी पोजीशन को होल्ड कर लें। 2 से 3 मिनट के बाद आप इनकी साइड को चेंज करें। माशाल्लाह से देखें कैसी क्रिस्पी बारीक सी लेयर आई है और आलू कितने अच्छे तरीके से कोट हो चुका है। तो अगर क्रिस्पी क्रंची पोटैटो वेजेस खाना चाहते हैं तो आप लोगों ने जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगाकर आप लोगों ने ये पोटैटो वेजेस फ्राई करने हैं, इतना कि अच्छा गोल्डन कलर आ जाए। और माशाल्लाह से आप लोग ज़रा ये आवाज़ तो सुने, लग रहे हैं ना क्रिस्पी, एकदम टेस्टी। खाते ही आपके मुंह से वाह निकलेगा। आप इन्हें केचप या फिर हरी चटनी के साथ सर्व करें। अभी मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से एकदम क्रिस्पी और ज़बरदस्त। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।